हेलो दोस्तों, आप सब पे कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 1। दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को क्लास 10 का हिंदी का दोनों बुक को पढ़ना होगा, अगर आप लोग पेपर 1 में हिंदी लेते हैं तो ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों, क्लास 10 में हिंदी में 2 बुक होता है। पहला जो बुक है दोस्तों, उसका नाम है क्षितिज, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्षितिज। और जो दूसरा जो बुक का नाम है वो है आप लोगों का कृतिका, ठीक है, कृतिका। ये 2 बुक होता है, तो दोनों बुक का आपको पूरा अच्छा से पढ़ना होगा क्लास 10 का। दोस्तों, क्षितिज में लगभग जो चैप्टर है वो है 17 चैप्टर, ठीक है, 17 चैप्टर। और कृतिका में टोटल 5 चैप्टर है। आपको दोनों बुक को पूरा कंप्लीट करना होगा। दोनों का अगर देखते हैं दोस्तों, तो 17 और 5 कितना होता है, 22 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और दोस्तों, 22 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो सोचिए आप लोग को कम से कम दोस्तों 150 नंबर का, ठीक है, 150 नंबर का तैयारी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोगों को 50 से 60 प्रश्न पूछेगा, लगभग 50 से 60 प्रश्न, ठीक है। और सारा प्रश्न 3 नंबर का होता है। इस पर देखें तो 150 से 180 के बीच आपका यहीं से पूछा जाएगा सिर्फ। तो आप लोग को पूरा पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम आज आप लोगों को कृतिका बुक का चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कृतिका बुक का चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं। जो बच्चा दोस्तों झारखंड बोर्ड से पढ़ा होगा, जो बच्चा जेक बोर्ड से पढ़ा होगा, जेक बोर्ड से, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक बार क्लास 10 में पढ़ चुका है। लेकिन जो बच्चा जेक बोर्ड के अलावा दूसरा बोर्ड से पढ़ा, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, या तो वो दूसरा राज्य से है, तो वो तो एक भी बार नहीं पढ़ा होगा, तो उसको तो एक बार अच्छा से पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा 10th में जेक बोर्ड से पढ़ा होगा उसके लिए तो आसान है क्योंकि वो एक बार पढ़ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पूरा विस्तार से आज इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ा है, जो बच्चा पढ़ा भी है, दोनों को देखिए, ठीक है। हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर है दोस्तों, कम से कम दोस्तों 3 से 4 पेज का हो जाता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो 3 से 4 पेज का दिया हुआ है। लेकिन इसको हम पूरा शॉर्ट में बनाए हुए, देखिए मात्र 1 पेज का बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 1 पेज। सेकंड पेज के खाली है, ठीक है। तो 1 पेज में हम पूरा खत्म कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट है सारे काम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। जो एग्जाम में पूछेगा नहीं उसको फालतू का पढ़ के क्या फ़ायदा है, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारा हम इसी में डाल दिए हैं। और हम अच्छा से आपको समझा भी देंगे चैप्टर में क्या बोला गया है, ठीक है, किसके बारे में बोला गया है, नहीं बोला गया है, सारा हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप नहीं पढ़े हैं तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको इसका एमसीक्यू भी करा देंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करा देंगे, ठीक है। पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक भी डाउट आपका बचेगा भी नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर का जो नाम है दोस्तों वो है माता का अंचल। और लेखक कौन है माता का अंचल का? लेखक है दोस्तों शिवपूजन सहाय, जो है दोस्तों माता का अंचल का लेखक है। इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। लेखक से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब लेखक से प्रश्न बन सकता है तो इसके बारे में और भी कुछ पूछ सकता है। इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, सब पूछ सकता है, ठीक है। देखिए, शिवपूजन दोस्तों सहाय का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1893 में, ठीक है। और कहाँ पर हुआ दोस्तों? उनवास बिहार में। बिहार में उनवास है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ? 1963 में, ठीक है। शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुआ? 1963 में। और वो जन्म कब लिए थे? देखिए 1893 में। कहाँ पर लिए थे? उनवास में लिए थे। और उनवास कहाँ है दोस्तों? बिहार में। आपको इतना फैक्ट यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा दोस्तों, कन्फर्म है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर में। देखिए, हम बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही कम समय लेकर। माता का अंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जैसे बताएं शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है, इसका लेखक का नाम क्या है? शिवपूजन सहाय है। जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। जैसे उसका बचपन जो बीता हुआ है ना अपने मम्मी पापा के साथ, कैसे बीता हुआ है, वो अपना बारे में यहाँ पर चित्रण किए हैं, ठीक है। शिवपूजन सहाय जो दोस्तों वो अपने बारे में इस चैप्टर में चित्रण किए हैं, अपने बारे में बताएं हैं। वो बचपन में कैसे करते थे, माता पिता से वो कैसे रहते थे, वो खुद के बारे में बताएं, ठीक है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का भी चित्रण किया गया है, मतलब गाँव में कैसा होता है, वहाँ संस्कृति कैसा होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे दोस्तों, कथाकार का नाम तारकेश्वर था। कथाकार का नाम क्या है? तारकेश्वर है। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बैठाकर शंकर जी जैसे तिलक लगाते जो लेखक को खुशी देती थी। यहाँ बोला जाए दोस्तों,
पिता अपने साथ उसे सुलाते थे। जब छोटा थे तो अपने साथ सुलाते थे पिता उसको, ठीक है। उसको सुबह में उठाते भी थे, उसको नहलाते भी थे। और जब वो पूजा करते थे दोस्तों, तो वो शंकर जी देखें, शंकर जी का कपाल में कैसा होता है तिलक, उस तरह से इसको तिलक ही पापा लगा देते थे। तो इसको लेखक को बहुत खुश हो जाता था, द लेखक बहुत खुश हो जाते थे, ठीक है। लेखक मतलब कौन? शिवपूजन सहाय, ठीक है, शिवपूजन सहाय। देखिए शिवपूजन सहाय का एक और नाम से जाना जाता है। इसको बचपन में नाम दोस्तों भोलानाथ था, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये पूछ देगा, भोलानाथ, ठीक है। शिवपूजन सहाय का बचपन नाम क्या है? भोलानाथ। प्यार से भोलानाथ कहकर इसको पुकारा जाता था, ठीक है। आगे है पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बैठाकर गंगा में मछलियों को खाना खिलाने के लिए ले आते थे, ठीक है। पूजा जब खत्म हो जाता था उनके पापा का, उसके बाद वो क्या करते थे, अपने कंधे में उसको बैठा के गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे। और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते थे, ठीक है। उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते भी थे उनके पापा। जब वहाँ दिखता था कहीं पर पेड़ तो वहाँ पर उसको झुलाते भी थे। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उसकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। जब वो उसके पापा घर ले आते थे उसको, उसके बाद उसके पापा खाना खिलाते थे उसको, ठीक है। जब वो अपने पापा से खाना नहीं खाता था उस समय उसकी मम्मी आती थी और उसको बड़ी प्यार से खिलाती थी, मैना, तोता, हंस, मोर कह के। अब देखेंगे बच्चा में क्या होता था, अरे बाबू खा जाओ नहीं तो मैना तरह खाना लेकर उड़ जाएगा, कबूतर तरह खाना लेकर उड़ जाएगा, इस तरह करके एक बनावटी जो होता है बनावटी नाम से उसको खिलाते थे, ठीक है। उसका मम्मी पापा दोनों इस प्रकार से खिलाते थे। जब पापा से नहीं खाता था तो मम्मी इस प्रकार से खिलाती थी, ठीक है। हम बहुत ही अच्छा से दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको सारा लिखे हुए हैं, ठीक है। कहानी आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी। जब खाना खा लेता था उसके बाद क्या था, वो बाहर जाने लगता था तो उसकी माँ पकड़ लेती थी, ठीक है। और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी। रोते रहने पर भी क्या करता था, उसके मम्मी जो पकड़ लेती थी और बाल में तेल लगा देती थी और क्या करती थी, कंघी कर देती थी, मतलब कि कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। उसकी मम्मी टोपी पे कुर्ता सब पहना देती थी, ठीक है। लेखक रोते रोते बाबूजी के गोद से बाहर आते हुए बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वो घर में कितना भी रोते थे उसका मम्मी तेल लगा देते तो वो रोता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता था और अपने दोस्त लोग से मिलता था तो पूरा मौज मस्ती करने लगता था। बचपन में तो यही ना होता है, वो अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं, ठीक है, अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। देखिए, वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक क्या करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वाले की पंक्तियों में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता था तो वे पूछते थे कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। मतलब ये क्या है, बच्चा लोग यहाँ खेल रहा है इस तरह होता है, कोई मिठाई का दुकान लगा के खेलता है, चलो मिठाई का दुकान लगा झूठ मूठ का, देखो ये कुरकुरे है, ये क्या है, ये लड्डू है, इस तरह का होता था ना बचपन में। वो मिठाई का लड्डू जितना भी खिलौना होता है, जितना भी खाने का होता है, ये लोग खुद से ये लोग दुकान खोल रहा है, ठीक है। और अपने बच्चा में ये लोग बेच रहा है, फिर पैसा ले रहा है, फिर दे रहा है झूठ मूठ का। अब बचपन में देखे होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखकर जो चिल्लाने लगते थे ये लोग, बचपन में ही होता है, ठीक है। आगे है, एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मान लो ये लोग टोली होगा बच्चा का, तो बच्चा में क्या था, बहुत शरारत तो होता है। तो एक बार क्या हुआ ना कि मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया ये लोग, ठीक है। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा, तो मूसन तिवारी गुस्सा आ गया होगा तो ये लोग को पूरा खदेड़ दिया, ठीक है। जब वे भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। जब सब बच्चा भाग गया तो मूसन तिवारी पाठशाला यानी स्कूल पहुंच गए, ठीक है। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। देखिए, जो मूसन तिवारी थे वो पाठशाला गए तो उसका अध्यापक को बता दिए कि जो कवि है इस तरह से हमसे बोल रहे हैं, हमको बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाता है। इसलिए अध्यापक जो है दोस्तों उसको पूरा पिटाई कर दिया। किसको पिटाई कर दिया दोस्तों, देखना भोलानाथ को, जो लेखक है उसको, ठीक है। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े। ये सुनकर भोलानाथ की क्या है, पिताजी भी आ गए स्कूल, यानी लेखक के स्कूल आ गए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। फिर रोना धोना भूल गया वो और फिर अपना मित्र साथ मिल गया, ठीक है। आगे है, मैं सोचा और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। देखिए, मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक
खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। ठीक है, अब दोस्त लोग शब्द मिल गया तो फिर से ये क्या करने लगा, चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने उसने आसपास का भरा पानी डाला। ठीक है, चूहे के बिल में पानी डाल दिया। ठीक है, कहीं पर होगा चूहा का बिल, तो बच्चा जानबे करते हैं, जो देखेगा उसी में कुछ ना कुछ करने सोचेगा। तो उसने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया, तो उनमें से एक सांप निकल आया। ठीक है, डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते लेखक लहूलुहान स्थिति में घर पहुँचे। जब सांप निकला तो डर के मारे बहुत दौड़ा होगा और गिर गया होगा, तो वह लहूलुहान हो गया, पूरा खून निकल गया। ठीक है, लहूलुहान हो गया। जब वो घर पहुंचा तो सामने पिता बैठे थे। जब वो घर पहुंच गया तो पता चला कि सामने पिता बैठे थे वहाँ पर, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। देखिए, वो पिता के साथ कितना भी अधिक रहता था, लेकिन जब वो उसको कुछ ज़्यादा कुछ हो जाता था, जैसे कि चोट लग जाता था या कुछ डर होता था, तो सबसे पहले अपनी माँ के गोद में चल जाता था। ठीक है, माँ ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगा दी। और माँ जैसे देखी कि लगा हुआ है तो क्या की, धूल को साफ कर दी पहले और उसके जहाँ लगा था वहाँ पर हल्दी लगा दी। दोस्तों, तो इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कहानी, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप लोग हमें PDF दे देंगे, आप लोग खुद से भी एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो भी यहाँ पर फैक्ट है सारा बताने का प्रयास किए हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।